Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ramzan, and today we will discuss about the antibiotic susceptibility test by disk diffusion method. Let's start. इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि किस तरह हम एंटीबायोटिक परफॉर्म करते हैं और इसकी नीड क्या है और कैसे हम चेक करते हैं कि वो ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंट है। तो देखते हैं। डिस्क डिफ्यूजन इज़ अ मेथड टू परफॉर्म एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। स्मॉल डिस्क containing specified amount of specific antibiotic are placed on the growing bacterial agar plate। इसमें वो बता रहा है कि एक एगर प्लेट हमारे पास होती है जिसमें बैक्टीरिया हम स्वैब करते हैं या स्प्रेड करते हैं। तो उसमें हम स्मॉल डिस्क स्पेसिफिक अमाउंट की एंटीबायोटिक हम उसमें प्लेस करते हैं। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर तो जोन ऑफ इनहिबिशन शो हो तो इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक जो है वो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो उस बैक्टीरिया को किल कर रही है, बैक्टीरियोसाइडल के तौर पे काम कर रही है या बैक्टीरियोस्टेटिक के तौर पे। अगर बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टेटिक है तो वो जोन ऑफ इनहिबिशन शो करेगी, अगर नहीं है तो वो रेजिस्टेंस होगा बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा उस एंटीबायोटिक के इर्द गिर्द भी। The antibiotic diffuse out in surroundings and create a zone of inhibition around it, which indicate the death and inhibition of bacteria. These zones are checked on CLSI standards and then interpreted the results if the bacteria is sensitive or resistant to the antibiotic. क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट है जो जोन ऑफ इनोवेशन को चेक करने के स्टैंडर्ड बनाता है और उसके साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक इतनी सेंसिटिव है और इतनी इफ़ेक्टिव है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे और कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ होगा और कौन सा मीडिया यूज़ होगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिपेयर्ड मुलर हिंटन एंड स्टीराइल इट बाय ऑटोक्लेव। मुलर हिल्टन में पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, एसिड हाइड्रोलाइसेट होता है, स्टार्च, एगर और पीएच उसकी पीएच तकरीबन न्यूट्रल है। तो फिर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास ये क्वांटिटी जो होती है इसकी मुलर हिल्टन एगर की ये ग्राम्स में होती है और हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करके हम इसे ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद ये स्टीराइल होता है, उसको हम मज़ीद उसकी स्टीरिलिटी चेक करने के लिए हम उसे पेट्री प्लेट्स में पोर करते हैं। पोर करने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए हम रख देते हैं फ्री, ऐसी इंक्यूबेशन देते हैं। अगर तो उसमें कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, एनीथिंग एल्स अगर है तो वो उसमें ग्रोथ शो करेगी। अगर तो 24 आवर्स के बाद ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्लेट हमारे पास स्टीराइल है और उसमें कोई कंटामिनेशन है और हम उसे आगे AST के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड बैक्टीरियल इनोकुलम 0.5 मैकफार्लैंड of bacterial inoculum was prepared. A loop full of bacterial culture staph aureus was mixed into the normal saline in a test tube until the turbidity of inoculum matched the 0.5 मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड। मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड है ये हम जो भी जैसे यहाँ पे स्टैफ ऑरियस के उन्होंने बताया कि एक बैक्टीरियल कल्चर है, वहाँ से एक लूप लिया है, उसको हमने नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया है। उसकी टर्बिडिटी जो है वो 0.5 मैकफार्लैंड के इक्वल हमने करनी है। द इनोकुलम वाज डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सलाइन टू टर्बिड। यूनिफॉर्म बैक्टीरियल लाइन वाज मेड ऑन टू अ एगर प्लेट विद द हेल्प ऑफ स्वैब। ये जो हमने मैकफार्लैंड बना लिया है तो यहाँ से हमने एक स्वैब लेनी है और उसको हमने पेट्री प्लेट पे हमने उसे स्वैब कर देना है।
अगर यहाँ से स्वैब करना है तो ये आपकी ये मर्ज़ी है, या फिर आप इसे स्प्रेड भी कर सकते हैं। 0.1 माइक्रोलीटर या 1 माइक्रोलीटर ये आप स्वैब कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। वो ग्लास एल शेप स्प्रेडर होता है, उसके साथ स्प्रेड करके उसके बाद एंटीबायोटिक आप उस पर प्लेस कर सकते हैं और उससे भी हम AST चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेस्ट ये है कि हम स्वैब स्टीराइल स्वैब लें और उससे इनोकुलम लें और पहले प्लेट पे स्वैबिंग करें और उसके बाद हम आगे उस पर एंटीबायोटिक प्लेस करें। तो यहाँ पे आगे वो बता रहा है कि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं। टुक अ मुलर हिल्टन एगर प्लेट एंड स्वेब्ड a bacterial culture into it to form a uniform bacterial lawn under a sterile environment. Placed 4 discs of different antibiotic onto this. हमने 4 एंटीबायोटिक डिस्क उस पर प्लेस करनी है और फिर उसे इंक्यूबेशन देनी है और उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। ये एक पिक है जिसमें पहले हमारे पास ये अगर प्लेट है, देखें उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, बिल्कुल स्टीराइल दिखाई भी दे रही है और है भी स्टीराइल। इसके बाद हमने उसमें स्वैब कर दिया है किसी भी बैक्टीरियल कल्चर को और उसमें हमने ये एंटीबायोटिक प्लेस कर दिए और फिर हम जब उसमें जोन ऑफ इनोवेशन आ जाता है तो ये सैक्रियो गेज के थ्रू हम उसकी जो जोन ऑफ इनोवेशन है वो मेजर कर रहे हैं और फिर हम इसे CLS आई जो स्टैंडर्ड हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम रिज़ल्ट इंटरप्रेट करेंगे कि ये कितना सेंसिटिव है और कितना ससेप्टिबल है बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट, इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। रिज़ल्ट्स में हम देखते हैं कि अगर तो जोन ऑफ इनहिबिशन अपीयर हुआ है तो इसका मतलब है कि जो स्टेफ ऑरियस है वो सेंसिटिव है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। मींस ये कि वो एंटीबायोटिक जो थी वो उसको किल कर गई है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर गई है। अगर तो जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं शो हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकी और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो ग्रो कर गया है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।